बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद रिफत। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन दाबू की रेसिपी। मैं आज आपको बताऊंगी कि जब आप चिकन फ्राई करते हैं तो आपका चिकन ऊपर से जल क्यों जाता है, अंदर से कच्चा क्यों रह जाता है और इसके फ्राई करने के राज क्या है, और इसके अलावा चिकन को धोया कैसे जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और साथ साथ आपको बताते हैं। तो ये मैंने ले लिया है चिकन, जो हम शॉप से ख़रीद कर लाते हैं। ये तकरीबन 1 किलो है और मैंने सारे इसके लेग पीस ही यूज़ किए हैं। आप लेग पीस के साथ दूसरा चिकन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम धोने का आपको बताएंगे कि क्या राज है। 1/2 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है और साथ मैंने सिरका इसके अंदर शामिल किया है। और अब हम इसके अंदर पानी डाल के इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए इस तरीके से मिक्स करके पानी के अंदर छोड़ देंगे। इस तरीके से चिकन को धोने से ब्लड जो है इसका ख़त्म हो जाता है। चिकन को धोने की सबसे आसान टिप यही है, सिरका डालने से सिरके के अंदर एसिड होता है, तो इससे चिकन हमारा बहुत ही ज़बरदस्त वॉश हो जाता है, अंदर तक ये अच्छे से वॉश हो जाता है और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से वॉश हो चुका है और मैंने इसे 2 से 3 पानी से निकाल लिया है और अब मैंने इसको एक बाउल में डाल दिया है। तो चले जी, यहाँ पर हम लगाएँगे लेग पीस को डीप कट लगाएँगे। इसके डीप कट लगाने से चिकन अंदर तक अच्छे से मैरिनेट हो जाता है। इसी तरीके से हमने सारे पीसेस को कट लगा लेना है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये मैंने डीप कट लगाया है, जहाँ पे बहुत ही अच्छे से ये कट मैंने लगा लिए हैं। तो अब हम लगाते हैं सारे पीसेस को इसी तरीके से डीप कट, और आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना था। जहाँ पे मैंने ले लिया है दूसरा बाउल और इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 अदद अंडा। अंडे के साथ हम शामिल कर देंगे यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, इसके अलावा 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, और ये साथ है मेरे पास 1/2 टीस्पून लहसुन का पाउडर और 1/2 टीस्पून अदरक पाउडर। आपके पास लहसुन अदरक का पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ हम शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून हम डाल देंगे इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इसके अलावा हम कलर के लिए इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून जो है ऑरेंज फूड कलर, ज़रदा फूड कलर मैंने शामिल किया। साथ मैंने 1 कप डाल दिया इसके अंदर दही, और साथ ही हम डाल देंगे सिरका तकरीबन 1 टेबलस्पून। आप सिरके की जगह पे लेमन का जूस भी डाल सकते हैं 1 टेबलस्पून। तो दोनों चीज़ों में से एक चीज़ आप डालें, सिरका या उसके बाद लेमन का जूस आप डाल दें। तो अब हम करेंगे इसको अच्छे से मिक्सचर को अच्छे से हमने इस तरीके से बीट कर लेना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और मसाला जो है ये अच्छे से लग जाए। तो यहाँ पे हम डाल देंगे जो चिकन मैंने वॉश करके और कट लगा के रखा है, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि चिकन को बहुत ही अच्छे से डीप कट लगा लिए। अगर कट ना लगे हुए हों तो चिकन जो है ये अच्छे से मैरिनेट नहीं होता, अंदर तक इसका टेस्ट जो है मसाले का ये अंदर तक नहीं जाता। तो अब हम करेंगे इसको हाथों से मिक्स, मसाला लगाएंगे और इसको कट के अंदर तक भी हम जो है मसाला लगाएंगे ताकि ये चिकन हमारा अंदर तक अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अब जब भी इस तरीके से मसाला लगाएं तो हाथों के साथ कोशिश किया करें लगाएं ताकि मसाला जो है अच्छे से लग जाए। चिकन को हमने मसाला लगा लिया है, तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1/2 कप बेसन, और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे हाफ से भी कम तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून चावल का आटा। इससे चिकन हमारा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि चावल का आटा ही यूज़ करें, इससे चिकन जो है हमारा बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है। तो अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो कोई मुश्किल काम नहीं है, हर घर में चावल तो मौजूद होते हैं। तो आप चावल को डालें मिक्सी जार में और पाउडर तैयार कर लें। तो चले जी, यहाँ पे चिकन हमारा बहुत ही ज़बरदस्त कोट हो चुका है और अब हम इसके अंदर एक मेन चीज़ शामिल करेंगे, सफ़ेद तिल तकरीबन 1 टेबलस्पून। ये यहाँ पे हम इसलिए शामिल कर रहे हैं कि ये इसके अंदर तक जो है मसाले के अंदर तक अच्छे से टेस्ट आ जाए, तो मैंने इसलिए यहाँ पे शामिल किया है। और आगे चल के हमने तिल का इस्तेमाल और भी करना है। तो अब हम हाथों के साथ इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारे चिकन के साथ अच्छे से लग जाए।
यानी कि चिकन हमारा बहुत ही अच्छे से कोट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा बहुत ही ज़बरदस्त कोट हो चुका है और अब हम इसको रखेंगे कम से कम भी आधे घंटे के लिए, मैरिनेशन के लिए रखेंगे हम। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के लिए रखें। जितना ज़्यादा ये रखेंगे आप, इतना ही चिकन जो है हमारा टेस्टफुल तैयार होगा। आपके पास अगर टाइम कम है तो आप आधे घंटे और 20 मिनट तक रख सकते हैं। तो अब हम करेंगे इसको कवर और इसको हम रख देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन को हो चुका है आधा घंटा। तो हम अब इसको डालेंगे एक प्लेट के अंदर और आपको दिखाती हूँ कि मैंने इससे अब क्या करना है। इसी तरीके से सारे कोट हुए हुए जो हमने पीसेस रखे हैं, हम इनको डाल देंगे एक प्लेट के अंदर इस तरीके से। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे सफ़ेद तेल, और ये सफ़ेद तेल से बहुत ही ज़बरदस्त इनका टेस्ट अंदर तक जो पहले मैंने डाला है आएगा। और ये जो ऊपर है ये सामने देखने में भी बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। और ये दाबू चिकन जो है इसकी ये मेन चीज़ है। तो आप जो है सफ़ेद तेल का इस्तेमाल इसके ऊपर ज़रूर ही करें। इसी तरीके से हम साथ साथ हर पीस के ऊपर तेल लगाते जाएंगे और चिकन को फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है कुकिंग ऑयल और इसको हमने गरम कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पीसेस जो मैंने जिनके ऊपर तेल लगाए हैं ये हमने फ्राई करने हैं। तो चिकन ऑयल को मैंने मीडियम आंच पे रखा है ताकि चिकन हमारा अंदर तक अच्छे से गल जाए। चिकन को ऑयल के अंदर डालने के बाद आपने इसको 2 मिनट तक छेड़ना नहीं है और साथ ही आपने फ्लेम को लो कर देना और आपने इसको 7 से 8 मिनट तक पकाना है। और मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने इसको हाई फ्लेम पे पकाया तो ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। चिकन का हमने गोल्डन कलर लाने तक ही इसे फ्राई करना है और ये लो आंच पे ही इस तरीके से फ्राई होगा। तो चिकन हमारा यहाँ पे कुछ फ्राई हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑयल के अंदर झाग सी आ गई है, तो ये अंडे की वजह से होती है। तो इसी तरीके से हमने सारे चिकन को फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारा कितना ज़बरदस्त चिकन फ्राई हो चुका है। तो चले जी, अब हम करते हैं इसको डिश आउट और आपको दिखाते हैं फाइनल लुक दाबू चिकन की। तो हमने यहाँ पे सॉस और चटनी तैयार कर ली है। ये सॉस है, इसकी रेसिपी मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और साथ मैंने सब्ज़ दही वाली चटनी मैंने तैयार की है। और चिकन भी आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि चिकन हमारा इतना टेस्टफुल और अंदर तक गल चुका है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि चिकन ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी तैयार हुआ है। ये इतना टेस्टफुल है कि आप जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर ही पसंद आएगा। और सॉस के साथ तो ये बहुत ही मज़े का लगता है और साथ है मेरे पास सब्ज़ चटनी, इससे भी ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो अगर आपको मेरी ये दाबू चिकन की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी न्यू नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।